हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस सी विद एन के पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको यहाँ पर जो मैं कराऊंगा उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट 29 प्रश्न आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा क्योंकि इन 29 प्रश्नों में आपको काफ़ी कुछ नया भी देखने के लिए मिल सकेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न ये रहेगा कि किस मंदिर की शैली राजस्थान की सोलंकी मंदिर निर्माण शैली से मिलती है। तो हमें ये बताना है कि उत्तराखंड में वह कौन सा मंदिर है जो राजस्थान के सोलंकी मंदिर निर्माण की शैली की तरह ही निर्मित है। तो कौन सा मंदिर है? जो उसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का, हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आदि बद्री मंदिर। तो आदि बद्री मंदिर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि तारादत्त गेरोला किस राजा के कानूनी सलाहकार थे। तो तारादत्त गेरोला किस राजा के कानूनी सलाहकार थे? कीर्ति शाह के। तो राजा कीर्ति शाह के ये क्या थे? कानूनी सलाहकार थे। कौन थे? तारादत्त गेरोला कीर्ति शाह के कानूनी सलाहकार थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास, आएगा कि अंतराग विषय के अंतर्गत शामिल था। तो अंतराग विषय है कि उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल था। तो उसमें मतलब क्या था शामिल? तो उसमें जो था उसका जो राइट आंसर है भागीरथी व अलकनंदा के मध्य का क्षेत्र। जो भागीरथी नदी और अलकनंदा के बीच का जो क्षेत्र है, तो अंतराग विषय में यह क्षेत्र क्या था? शामिल था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी व अलकनंदा के मध्य का क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 4, किस चंद शासक के समय लोग छतों में मिट्टी डालकर साग सब्जी उगाते थे। तो इतना वहाँ पे इतना जो मतलब था चंद शासक में, वो कौन से चंद शासक थे? लक्ष्मी चंद। ये क्या थे? इन्होंने यहाँ पे इतना टैक्स वसूलना शुरू कर दिया कि लोग इनसे परेशान होकर ज़मीन पे ना उगाकर सब्जियां, तो वो अपनी छतों पर मिट्टी डालकर भी सब्जियां उगाने लगे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीचंद राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास, चलो बुग्यालों की ओर के लेखक हैं। तो चलो बुग्यालों की ओर के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है यहाँ पर? उमा भट्ट। तो इसका फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा उमा भट्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा, डुंडारो नामक तालाब कहाँ पर स्थित है। तो डुंडारो नामक तालाब कहाँ पर स्थित है? ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टिहरी जनपद में। तो टिहरी जनपद में डुंडारो नामक तालाब स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे। तो दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। तो दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे यहाँ पर? चंडी प्रसाद भट्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न ये रहेगा यहाँ पर कि उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। तो उत्तराखंड में जो गांधीवादी आंदोलन शुरू हुआ था, तो वो यहाँ पर उत्तराखंड में किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? प्रयागदत्त पंत ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागदत्त पंत। तो इन सभी प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इन सभी प्रश्नों में से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि छायागाढ़ बुग्याल कहाँ पर स्थित है। तो छायागाढ़ बुग्याल कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो उत्तरकाशी जनपद इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि नारायण मठ किसका प्राचीन नाम है। तो नारायण मठ किसका प्राचीन नाम है, हमें ये बताना है। तो नारायण मठ किसका प्राचीन नाम है? आदि बद्री का। तो आदि बद्री का प्राचीन नाम क्या है? नारायण मठ हो जाएगा राइट आंसर इसका। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि राज्य में रानी झील कहाँ पर स्थित है। तो राज्य में रानी झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जनपद में रानी झील स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न ये है, किस व्यक्ति का घर भारती भवन कहलाता है। तो हमें बताएं किस व्यक्ति का घर भारती भवन कहलाता है। तो किस व्यक्ति के घर को भारती भवन के नाम की संज्ञा दी गई है। तो किसे दी गई, किसके घर को दी गई? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल के घर को भारती भवन के नाम से जाना जाता है। फिर इसका राइट आंसर बैरिस्टर मुकुंदी लाल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि मिट्टी में सोना किसकी कृति है। कृति मतलब यहाँ पर रचना पूछी गई है। तो मिट्टी में सोना किसकी रचना है। तो किसकी रचना है यहाँ पर? मोहनलाल बाबुलकर की। तो मोहनलाल बाबुलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास
कि चकबंदी के प्रेरणता के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो किसे जाना जाता है, या चकबंदी के प्रेरणता कौन है, तो कौन है यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गणेश सिंह गरीब। गणेश सिंह गरीब जो है यहाँ पर चकबंदी के प्रेरणता के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर गणेश सिंह गरीब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास। नेक्स्ट पर्सन ये है कि 1914 में दुगड्डा में एकता सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो एकता सम्मेलन की अध्यक्षता यहाँ पर पूछी गई है 1914 में दुगड्डा जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, तो एक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो किसने की थी है नारायण सिंह ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, किस पंवार शासक को उत्तरी हिमालय प्रांत का स्वामी माना गया है, तो किस पंवार शासक को उत्तरी हिमालय प्रांत का स्वामी माना गया है, तो किसको माना गया है प्रद्युमन शाह। तो प्रद्युमन शाह को यहाँ पर पंवार शासक का उत्तरी हिमालय प्रांत का स्वामी माना गया है। और एकमात्र ऐसे शासक जो जिनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, खुड़बुड़ा के मैदान में हुई थी। खुड़बुड़ा का जो मैदान है यहाँ पर 14 मई 1804 को गोरखों के और प्रद्युमन शाह के मध्य युद्ध हुआ था। तो यहाँ ये क्या हो गए थे, प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो 14 मई 1804 यहाँ से आप ये भी याद रखना, काफ़ी बार ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा गया है। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास। नेक्स्ट पर्सन ये है कि काज की कोठी के रचयिता कौन है, तो काज की कोठी के रचयिता कौन है यहाँ पर मरनाल पांडे, तो मरनाल पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा मरनाल पांडे। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास कि नेक्स्ट पर्सन है अशफाक उल्ला खां की जीवनी उत्तराखंड के किस लेखक ने लिखी है, तो अशफाक उल्ला खां की जीवनी उत्तराखंड के किस लेखक ने लिखी है, तो किसने लिखी है हिमांशु जोशी ने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हिमांशु जोशी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास। नेक्स्ट पर्सन ये है बद्रीनाथ समाचार पत्र 1970 में कहाँ से निकला, तो बद्रीनाथ समाचार पत्र जो था 1970 में प्रकाशित हुआ था। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो रानीखेत से प्रकाशित हुआ था। 1970 में छपा था एक बार, और रानीखेत कहाँ पर पड़ता है, रानीखेत अल्मोड़ा में पड़ता है, तो रानीखेत अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ था, तो इसका राइट आंसर रानीखेत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा। नेक्स्ट पर्सन ये है कि शक्ति नारायण शर्मा द्वारा देहरादून में विनोबा भावे ग्रामोद्योग संघ की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। तो किसकी स्थापना की गई थी, विनोबा भावे ग्रामोद्योग संघ की स्थापना देहरादून में की गई थी। ठीक है, तो ये किसने की थी, शक्ति नारायण शर्मा ने की थी, शक्ति नारायण शर्मा ने। देखिए यहाँ पे एक ही लाइन में 3-4 प्रश्न निकल रहे हैं, तो वो भी आपको निकालने आना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि विनोबा भावे ग्रामो उद्योग संघ की स्थापना 1954 में किसने की, तो किसने की थी, शक्ति नारायण शर्मा ने की थी। और कहाँ पर की थी, देहरादून में की थी। कब की थी, 1954 में की थी। तो आपको यहाँ पे 3 प्रश्न यहाँ से आराम से एक ही लाइन से निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न भी निकालने आने चाहिए। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास। नेक्स्ट पर्सन ये है कि खुड़बुड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, तो खुड़बुड़ा किस नदी के किनारे स्थित है हमें बताना है। तो खुड़बुड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, तो बिंदाल नदी के तट पर स्थित है। तो बिंदाल नदी कहाँ पर है, देहरादून में बहती है बिंदाल नदी। तो कहाँ पर है, बिंदाल नदी। ठीक है, तो देहरादून में इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, किस कमिश्नर की प्रशंसा में गुमानी कवि ने कुछ छंदों की रचना की, तो कुछ छंदों की रचना की। तो हिंदी में जो छंद हैं, उनमें कुछ छंदों की रचना किसने की है, गुमानी कवि ने। आपको छंद जो है मैं हिंदी में ही कराऊंगा, अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको हिंदी में ही कराऊंगा इनको। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न ये है कि किस कमिश्नर की प्रशंसा, उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ छंदों की रचना की है। तो किस कमिश्नर की प्रशंसा की है उन्होंने, तो उन्होंने की है लूसी गटन की इन्होंने यहाँ पर प्रशंसा की है। ठीक है, तो यहाँ पर लुइस गटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि ब्रिटिश उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो ब्रिटिश उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत, तो दास प्रथा का अंत कब हुआ था यहाँ पर 1824 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1824 में यहाँ पर दास प्रथा का अंत हो गया था। ब्रिटिशों के कार्यकाल में ही दास प्रथा का उत्तराखंड में अंत हो गया था 1824 में। तो आप इसको याद रखिएगा और अपनी नोटबुक में नोट भी जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास
कि बैंक प्रोसेस बंदोबस्त किस बंदोबस्त को कहा जाता है। तो बैंक प्रोसेस बंदोबस्त किस बंदोबस्त को कहा जाता है, यहाँ पे 1833 के बंदोबस्त को कहा जाता है। तो 1833 के बंदोबस्त को यहाँ पर कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का बंदोबस्त। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार कब मिला। तो चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार कब मिला था, 2013 में इनको चंडी प्रसाद गांधी शांति पुरस्कार मिला था इन्हें। तो इन्हें कब मिला था, 2013 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि प्लेटी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो प्लेटी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कल्याण वर्मन ने। तो कल्याण वर्मन ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्याण वर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि पागल नाला कहाँ स्थित है। तो पागल नाला कहाँ पर स्थित है। तो पागल नाला कहाँ पर स्थित है, नीति घाटी, जो चमोली जनपद में स्थित है, नीति घाटी। तो चमोली जनपद में यहाँ पर नीति घाटी में स्थित है। ठीक है, तो चमोली जनपद आप याद रखिएगा, चमोली जनपद में नीति घाटी में पागल नाला स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीति घाटी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, पलायन आयोग का गठन कब हुआ। तो पलायन आयोग का, उत्तराखंड पलायन आयोग का कहा है यहाँ पे, उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन कब हुआ था, यहाँ पर 2017 में पलायन आयोग का गठन हुआ। तो कब हुआ था इसका गठन, 2017 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में। फिर लास्ट प्रश्न है कि कुमाऊं का प्राचीन थाना कहाँ पर स्थित है। तो कुमाऊं का प्राचीन थाना कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में 1837 में इसकी स्थापना की गई थी। और कुमाऊं में ये कुमाऊं मंडल में स्थित है और अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। 1837 में इसकी स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इतने ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। तो अगली वीडियो में आपको जो यहाँ पर कराऊंगा इनसे अलग प्रश्न लेके आऊँगा और साथ ही साथ अन्य विषयों की भी यहाँ पर आपको वीडियो दूंगा। तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।